तो आप सबका इस सेशन में स्वागत है। हम रोज नए नए अभ्यास कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, स्ट्रेचिंग की पावर बढ़े, ताकि ये कभी कभी बोलता है ना, जब यात्रा में चलते हैं तो कभी कभी ये शरीर रूपी साधन बोलता है तो उसकी सुननी पड़ती है। और वो चाहता है मुझे स्वस्थ रखें, मुझे किसी गति में रखें, क्योंकि गति ही जीवन है। तो हम रोज इस शरीर की कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये शरीर स्वस्थ भी रहे और ये सारे पुर्जे चलते भी रहे। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज, हालांकि उसी सीक्वेंस से आगे है, लेकिन उससे आगे के हिस्से से ही हम ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे या योगा अभ्यास करेंगे जिससे हमारे पैरों में जो प्रॉब्लम आती है, लेग्स में प्रॉब्लम आती है, कईयों को मैंने सुना है क्रैम्प्स पड़ जाते हैं या वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं एड़ी में दर्द होती है, पंजे में दर्द होती है, घुटने में दर्द होती है। तो आज थोड़ा अभ्यास उस चीज का हम करेंगे। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बैठकर और उसमें भी लेट कर थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। मेरा एक निवेदन है कि हम जैसे ही ये अभ्यास करना शुरू करते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो कृपया थोड़ा सा वार्म अप करके आइए, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि इस बॉडी को गर्म कैसे करना है, वार्म अप कैसे करना है, तो हम आगे का अभ्यास इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने आज थोड़ा सा वार्म अप पहले कर लिया, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अभ्यास हमने कर लिए, पैरों को क्लिंच करने का, उसे रोटेशन करने का, आपस में उसे टैपिंग करने का, उसके बाद और फिर दोनों पैरों से ऐसे ये हमने किया। थोड़ा इसके पश्चात क्या करना है, जब हम बटरफ्लाई करते हैं तो उसके पश्चात हमने क्या करना है, जब हम बटरफ्लाई करते हैं, जैसे ये हमने किया बटरफ्लाई, उसके पश्चात हमने साइड टू साइड थोड़ा सा ट्विस्ट होना है। बैलेंस के साथ जितना हो सकते हैं उतना हमने साइड टू साइड जाना है, जैसे स्विंग कर रहे हैं, जैसे झूला ले रहे हैं, ऐसे विथ बैलेंस यू हैव टू डू। बैलेंस का खूब ध्यान रखना। उसके पश्चात अब हम क्या करेंगे, दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए और लेट जाइए। आपने देखा होगा कई बार बच्चे इसके साथ बाद में एक अभ्यास कराएंगे, जब आपको ये साइड टू साइड रॉकिंग एंड रोलिंग करनी आ जाएगी, तो उसमें भी फिर आगे और पीछे की तरफ होती है। जब आप उस अभ्यास से अभ्यस्त हो जाएंगे, प्लस व्हेन यू बी इजी टू डू द बटरफ्लाई, उसके पश्चात हम उस आसन को करेंगे। अभी मैं नहीं कर रही, अभी थोड़ा लेट कर वो व्यायाम स्पेशल जो हमारे हिप जॉइंट से लेकर पैरों की टो तक की ये पीछे के मसल्स, काफ मसल्स जो है उसको, ये पूरे को जो एक्सरसाइज टोन अप करते हैं एक तरह से, और ये आप डेली करेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुबह उठते ही उस परमात्मा को गुड मॉर्निंग करने के पश्चात इस बॉडी को हमें कैसे तानना है, इसकी स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, तो वो अभ्यास हम करके दिखाते हैं। सीधे लेट जाएंगे, उसके पश्चात दोनों हाथों को यहाँ पर हमने जमा दिया,
सीधे लेटेंगे, गर्दन सीधी, पूरे शोल्डर जो है वो भी पीठ आपकी जमीन पर लगी हुई है, उसे चेक कर लीजिए। पहले नाड़ी तानासन करेंगे, दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, पेट के ऊपर रख दीजिए, सांस भीतर भरेंगे, ऊपर की तरफ दोनों हाथों को खींचेंगे, जैसे ताड़ासन करते हैं ऐसे ऊपर खींच लीजिए और टोस को नीचे की तरफ, नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खींचेंगे, अपर बॉडी का पोर्शन ऊपर की तरफ और पेट अपने आप अंदर गया। धीरे से सांस भरते हुए वापस। अब आपने देखा इसमें क्या हुआ है कि हमने जब ऊपर हाथ स्ट्रेच करे हैं तो नेचुरल वे पे जो स्टमक था वो अंदर गया है। इस हिस्से में आपकी सांस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा रहा है। तो आप देखिए आपका ये हिस्सा जो है अपर पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। पुनः करेंगे और नीचे भी आप पूरा बॉडी को तान रहे हैं। पुनः सांस भरिए, ऊपर की तरफ दोनों हाथों को खींचेंगे, जितनी देर सांस अंदर रोक सकते हैं उतनी देर। धीरे से वापिस। इसको करने के पश्चात दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए, चाहो तो आप यहाँ रख सकते हैं, ये बेस्ट है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, जितना हो सके उतना हिप्स के पास लाएंगे। दोनों हाथ साइड में चेक कर लीजिए कि शोल्डर लेवल पे है या नहीं है। अपनी गर्दन को घुमाकर शोल्डर लेवल पर ले आइए। उसके पश्चात पहले हम इन घुटनों को मोड़े हुए ही लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे, गर्दन को राइट साइड में। कुछ लोगों ने कहा था कि अगर हम गर्दन को इस तरह से घुमाते हैं तो हमारी गर्दन में दर्द होती है। तो कृपया अगर किसी को इस प्रकार की तकलीफ है वो नहीं करेंगे या गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सांस भीतर लीजिए, छोड़ते हुए वापस, और गर्दन ऑपोजिट साइड। जितना हो सकता है उतना घुटनों को मोड़ेंगे। वापिस, आप लेफ्ट साइड, राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। घुटने जमीन पर, महसूस कीजिए कौन सी वेन कहां से खींच रही है। वापिस, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए दूसरी साइड गर्दन। वापिस। अब थोड़े से पैर खोल दीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। चाहो तो 1 फीट का फासला कर सकते हैं, चाहे 6 इंच का। इट इज अप टू यू। क्योंकि ये बड़े आसानी से ये आसन कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने ये दिया। और जो भी 55, 60 से अबव है तो वो भी आराम से कर सकते हैं। पुनः सांस भीतर भरेंगे, छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में गर्दन करेंगे और घुटने को जितना हो सके नीचे लगाने की कोशिश।
वापिस सांस भीतर लीजिए, छोड़िए। हर क्रिया को करने के पश्चात अपनी सांसों को सम होने दीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए और साइड टर्न कीजिए। आप देख रहे हैं अपने थाइस के मसल्स कितने खिंच रहे हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। इसमें घुटनों में कोई जोर नहीं पड़ रहा है। और इससे पहले जो अभ्यास किया था, जो दोनों पैर जोड़ के हमने साइड टू साइड, तो आपने देखा हिप्स के पीछे वाली जो हमारी जो नस है या बोन है, उसमें कितना खिंचाव था सेंटर ऑफ द हिप्स में। अब इसको और भी खुला करके आप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, इतना ही अभ्यास कराएंगे। उसके पश्चात एक और है। अब हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, पहले 30 डिग्री तक, लेफ्ट पैर को 30 डिग्री तक उठाएंगे। आपने काउंटिंग करनी है। रिटेंशन टाइम जो है 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 5 काउंटिंग तक। ग्रेजुअली अभ्यास के बाद आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं इस टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। सीधा रखेंगे इस पैर को। राइट वाला टो आप देख रहे हैं सीधा है। लेफ्ट वाले को मैंने ऊपर उठाया 30 डिग्री तक। 1 2, इसको भी अपनी तरफ पंजे को खींचना है, तो आपका काफ मसल और ये सारे जो है स्ट्रेचिंग हो रही है, इसको आप महसूस कर रहे हैं। हथेलियां जमीन पे लगी हुई हैं। 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे रखेंगे। फिर राइट को ऊपर उठाएंगे और इसे भी इसी प्रकार। जो लेफ्ट टो है उसका पैर आप देख रहे हैं, उसकी टो कहाँ जा रही है? आगे की तरफ, अर्थात बाहर की तरफ, मेरी बॉडी से बाहर की तरफ। लेकिन जो राइट है फीट, इसका कहाँ पे जा रहा है? इसको हमने अपनी तरफ खींचा है, इधर। सीधा भी नहीं है, डाउन भी नहीं है, मेरी तरफ है। तो अभी इसे लिफ्ट करेंगे 30 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 5, ओके, डाउन। अभी 60 डिग्री तक लेफ्ट लेग को ऊपर करेंगे, काउंटिंग करेंगे 5 1। ये 60 डिग्री होता है। आप अब लेटे हुए हैं ना, और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको अपना पैर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा दिखाई दे। 1 2 3 4 5 6, नीचे कर दीजिए। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अभी राइट को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे रख देंगे। और जब नीचे रखेंगे दोनों पैरों को, जैसे रेस्टिंग पोज होता है, तो दोनों ऐसे ढीले छोड़ दीजिए। सांस भीतर लीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे धरती की गोद में बच्चा सोया हुआ होता है, ऐसे रिलैक्स, ढीला कर दीजिए अपनी बॉडी को। दोनों पैर पुनः इकट्ठे करेंगे। इसके बाद का अभ्यास करेंगे। हथेलियां जो ऊपर मैंने की थी वो वापस डाउन कर देंगे। याद रखना, जब भी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हथेलियां दोनों आसमान की तरफ खुली ढीली, पैर के पंजे दोनों साइडों में खुले हुए।
जो गर्दन सीधी रख के रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो साइड में डाउन कर दो तो भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बॉडी को लूज कर देना है। रेडी होंगे नेक्स्ट अभ्यास के लिए। दोनों हाथ डाउन जमीन पे। अब हम 90 डिग्री तक अपने पैर को ऊपर करेंगे। तो धीरे से हमारा लेफ्ट लेग जो है उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है और सीधा 90 डिग्री तक कर देना है ऊपर। जो लोग इतना कर सकते हैं इतना करो, इतना कर सकते हैं इतना, लेकिन याद रहे ये मेरा पैर जो है वो यहाँ से ये जो है मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना सीधा रहना चाहिए, ये चीज सीधी रहनी चाहिए। उसके पश्चात अगर यहाँ से आप होल्ड कर लीजिए, इसको यहाँ से होल्ड कर लीजिए और जो राइट लेग है इसको सीधा रखना है, इसे ऐसे मोड़ नहीं देना, इसको भी ऐसे सीधा रखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये सारा आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है, साइड से भी जा रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। इसको आप अपनी तरफ जो कर सकते हैं अभ्यास, तो उसे और ऊपर से ऐसे पकड़ सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी ये सारी चीज जो यहाँ से खींच रहा है, यहाँ पर इसका स्ट्रेन पड़ रहा है। यहाँ तो जिनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं या वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। 10 काउंटिंग या 5 काउंटिंग अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से आराम से पैर को नीचे रखना है। अभी राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को भी इसी प्रकार से धीरे से, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर सटी हुई है, शोल्डर भी मेरे जमीन पे लगे हुए हैं और धीरे से इस पैर को भी यस ऊपर उठाना। वेरी गुड। धीरे से ऊपर उठाएंगे, इसको होल्ड कर लीजिए ऐसे, पर रखना सीधा है। यहाँ से भी पकड़ के अपनी तरफ खींच सकते हैं और इसका जो प्रभाव इन टांगों में पड़ रहा है उसको देखिए। धीरे से छोड़ देंगे। लूज योर बॉडी। दोनों पैर साइडों में चले जाएंगे, अर्थात ढीले होकर, हाथ भी ढीले, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद। पूरी बॉडी को ढीला कर दीजिए, अंगूठे से लेकर अंगुलियां ढीली, पैर के तलवे ढीले। टांगे, घुटने, पीठ सभी रिलैक्स। दोनों हाथ की उंगलियां कंधों तक सब ढीला, पीठ ढीली, गर्दन ढीली। ध्यान श्वासों की गति पर। शीतलता को महसूस कीजिए। धीरे से करवट लें और उठ जाए। आज के लिए इतना अभ्यास काफी। आपने हमें सेवा का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया प्रभु का, हम किसी के कुछ काम तो आए। चलो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु,
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हम रोज की तरह एक रूहानी यात्रा पर निकले हुए हैं। जैसे एक नदी अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते सागर तक पहुंच जाती है, हम भी जन्म जन्मांतर से प्रभु पिता रूपी जो सागर हैं उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते हम परम पिता परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और परम पिता परमात्मा, ये एक अद्भुत कोइंसिडेंस है कि परम पिता परमात्मा हमें ढूंढ रहे हैं। पहले हमने ढूंढा, अब परम पिता परमात्मा हमें ढूंढ रहे हैं, हम आत्माओं को। तो हम सौभाग्यशाली हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा आकर हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि परम पिता परमात्मा से हम कैसे जुड़े, कैसे कनेक्ट हों। क्योंकि कोई स्थूल साधन तो है नहीं, कोई स्थूल ऊर्जा भी काम नहीं आने वाली है। कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे स्थूल साधनों को तो हम रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं। आजकल रिमोट सेंसिंग चल रही है, जो सैटेलाइट्स आसमान में भी जाते हैं उनको नीचे से हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। कहीं पे भी कोई भी कम्युनिकेशन हम करते हैं तो किससे करते हैं? अभी जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो एक तो लाइट एनर्जी काम कर रही है, साउंड एनर्जी काम कर रही है, इसके कारण मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। प्रकाश भी है, साउंड भी है, हमारे कान भी काम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं। अगर बिजली ना हो तो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई ना कोई ऊर्जा काम करती है। इसी तरह परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए भी कौन सी ऊर्जा है जिससे हम परम पिता परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं? वो है स्पिरिचुअल एनर्जी, वो है हमारी थॉट एनर्जी। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, परम पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो हम अपनी थॉट एनर्जी के द्वारा प्योर थॉट्स, पावरफुल थॉट से परम पिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे संसारिक साधन है वो दूसरी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, कोई ना कोई साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और ये थॉट एनर्जी से, परम पिता परमात्मा से हम प्योर थॉट्स के द्वारा, ज्ञान युक्त थॉट्स के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम 2-3 दिन से मेडिटेशन के ऊपर, राजयोग के ऊपर, जो आप लोगों के डिमांड पे टॉपिक लिया था, कुछ आत्माओं का संदेश आया था कि हमें राजयोग के ऊपर दोबारा समझाओ, तो हमने ये टॉपिक लिया था और इसको बड़ी एग्जॉस्टिवली हम डील कर रहे हैं, बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसके इन्स एंड आउट्स, इसकी पूरी डिटेल आप सबको मिले। तो अभी मैं अपना जो रोज की तरह प्रेजेंटेशन है वो करता हूँ।
हमने देखा अभी तक कि राजयोग के बारे में हमने पूरा डिटेल से आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना, शिव बाबा के बारे में जाना। तो इसमें हम लोग इस चित्र में ये दिखाया कि जैसे आत्मा एक बैटरी की तरह है और जब वो चार्जर से जुड़ जाती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैथोड होते हैं, तो वहाँ पे वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो वो इसी तरह परमपिता परमात्मा एक पॉजिटिव एनर्जी है, हम लोग तो नेगेटिव कैथोड्स की तरह हैं। तो हम लोग भी परमात्मा से जब कनेक्ट करते हैं तो एक साइक्लिसिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, एक सर्किट बन जाता है आत्मा परमात्मा के बीच में, और जिससे हमारी जो भीतर की ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाती है, चार्ज हो जाती है आत्मा। तो हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को मेडिटेशन के द्वारा चार्ज करते हैं। और राजयोग का आधार क्या है, नीचे दिखाया गया है। राजयोग का आधार तथा विधि इसमें दिखाया है कि जैसे एक बच्चा है तो उसका पिता उसके जैसा ही है। बच्चा आंख नाक मुंह कान वाला है तो पिता भी आंख नाक मुंह कान वाला है। ऐसे ही आत्मा ज्योतिर्मय है तो उसका पिता भी वैसा होगा। जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, जैसा शरीर वैसे पिता का शरीर, जैसे बच्चे का शरीर। तो वहाँ यहाँ पे जिस्म की बात है, वहाँ रूह की बात है। तो परमात्मा भी ज्योतिर्मय, आत्मा भी ज्योतिर्मय है। तो जो एक सिद्धांत है वो ये है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बहुत दिल से परम पिता परमात्मा को याद कर उससे कनेक्शन जोड़। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। परम पिता परमात्मा हमें सब पापों से मुक्त कर देते हैं जब हम आत्मा परमात्मा से जुड़ जाते हैं। सोल कॉन्शियस बन के ही गॉड कॉन्शियस बना जा सकता है। तो हम लोग रोज यहाँ सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते हैं, क्योंकि हमें सबको देह भान बहुत है, बॉडी कॉन्शियस बहुत है। हम अपने नाम रूप से बहुत बुरी तरह से करना चाहिए जुड़े हुए हैं। हमें सपने सोए हुए भी कोई आवाज मारेगा हमारे नाम की तो हम एकदम उठ जाएंगे। तो इतना आइडेंटिटी हमारी इस नाम रूप से है। लेकिन परमात्मा आके बता रहा है व्हाट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। हमारी राइट आइडेंटिटी क्या है, वो है आत्मा। आत्मा समझ के परम आत्मा को याद करना है। और ये राजयोग के जो मुख्य स्तंभ हैं वो है कि हम अपने भीतर रोज सत्संग करें। भीतर का भी सत्संग हो, सत्य का संग। सत्य कौन है? परमेश्वर। उस परम पिता परमात्मा का सत्यम शिवम सुंदरम का सत्संग करें। हम रोज मुरली सुनते हैं, मुरली के द्वारा जो सत्संग मिलता है वो सत्संग हम रोज करें। तो दिव्य गुणों की धारणा करें। दूसरा पिलर है हम दूसरों के अवगुण न देखें। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग दूसरों की बुराइयां तो बहुत जल्दी देख लेते, लेकिन किसी की अच्छाई हम नहीं देख पाते। तो हमें क्या करना है, दूसरों के गुणों का चोर बनना है। गुणों को चुराते चुराते हम गुणवान हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी के अवगुणों को देखेंगे, डिफेक्ट्स को देखेंगे, तो ये ऐसे ही है कि जैसे ग्रहण को देखने से वो ग्रहण लग जाता है, ऐसे किसी के अवगुण रूपी ग्रहण को देखने से वो अवगुण हमें ग्रहण हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी आत्मा को अवगुणों का ग्रहण नहीं लगाना है, बल्कि सद्गुणों का चोर बनना है। हर एक इंसान में, हर एक आत्मा में कोई ना कोई गुण है विशेष। उन गुणों को हमें अपने में धारण करना है।
तो पहला है सत्संग, हमें सत्संग जरूर करना है, कुसंग नहीं करना है, उल्टा संग नहीं करना है, बैड कंपनी में नहीं रहना है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे ऊपर जो है बुरा संग बड़ी जल्दी लग जाता है कलयुग के अंदर, तो बुरे संग से बचना है। सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, इसका अभ्यास करना है। हर है इंद्रियों का संयम करना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र रहना है। अगर हम क्रोध करते हैं तो भी ब्रह्मचर्य नहीं है सही अर्थों में। लोभ भी हैं बहुत ज्यादा तो भी ब्रह्मचारी नहीं है। कामी है वो तो है ही है, नंबर 1 है वो। तो काम विकार से भी स्वयं को मुक्त करना है। कई लोग कलयुग में बहुत आयु लंबी होने पे भी, एज बढ़ने पे भी जो है पवित्रता का पालन नहीं करते। लेकिन प्रभु पिता कहते हैं कि अब तो इंद्रियों का संयम करना सीखो, विषय भोगों से मुक्त हो, विषय विकार मिटाने में आया हूँ, तो विषय विकारों से अपने आप को मुक्त करो और अब ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो तुम देह भान में फंसे रहेंगे। अगर कामी बन के रहेंगे तो देह भान में ही फंसे रहेंगे, बॉडी कॉन्शियस में फंसे रहेंगे। और फिर है शुद्ध अन्न। योगी का अन्न शुद्ध होता है। अगर हम नॉन वेज खाएंगे और दूसरा कुछ ऐसा दूषित भोजन खाएंगे, राजसी तामसी, तो हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि शरीर निर्माण का तत्व है ये। अगर उत्तेजित करने वाले पदार्थ खाएंगे, हम शरीर को ज्यादा चटपटे चीजें खाएंगे, मसाले तेज खाएंगे, तो उससे भी हमारी जो इंद्रियां हैं वो शांत नहीं रहेंगी। इसलिए सात्विक अन्न हमें ग्रहण करना चाहिए एक योगी को। तो ये 4 पिलर्स हैं, दैवी गुणों की धारणा, सत्संग, ब्रह्मचर्य और शुद्ध अन्न। हमारा अन्न भी जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध अन्न होना चाहिए, सतोगुणी अन्न होना चाहिए, परमपिता परमात्मा की याद में बनाया हुआ, परमपिता परमात्मा की याद में खाया हुआ, शुद्ध कमाई से, रिश्वत की किसी का हक मार के अगर हम वो खाना खाएंगे तो भी हम दूषित होंगे और कल को हमारी संतानें भी पथ भ्रष्ट हो सकती हैं। ऐसा हमने जीवन में देखा है, इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है, ये हमें सिखाता है जो हमारी थॉट एनर्जी है उसको हम प्रॉपरली कैसे चैनलाइज कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में उसको कैसे मोड़ सकते हैं। तो ये हम सीखते हैं परमपिता परमात्मा से योग लगाने के लिए। तो सुप्रीम सोल के साथ जो हम कनेक्शन जोड़ते हैं, तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि हम जो अपनी, वहाँ भी वायर होती है ना, एक तार होती है, तो इसमें तार से फिर वो बल्ब जल जाता है। इसी तरह से हमारा आत्मा रूपी बल्ब जो है, वायर यहाँ पे है हमारी थॉट्स की। प्रिपेयर द वायर ऑफ योर थॉट्स, उसको हमें तैयार करना है। अपनी थॉट एनर्जी यूज होगी और उसके द्वारा हमारी जो बैटरी है आत्मा रूपी, वो चार्ज हो जाएगी, री एनर्जाइज हो जाएगी। वो हम अभ्यास रोज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इससे हम जो है एक्सपीरियंस योर सेल्फ एज एन इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल बीइंग, हम क्या अनुभव करते हैं। इटर्निटी मैंने शाश्वता और एम्पावरमेंट, हम सशक्तिकरण करते हैं। आत्मा इटर्नल है, ये बोध हमारे भीतर जागृत होता है कि मैं सदा से हूँ, सदा रहूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। आई एम इमॉर्टल, आई एम इटर्नल, मैं शाश्वत आनंद हूँ, शाश्वत आनंद में रहने वाला। और एब्जॉर्ब स्पिरिचुअल पावर फ्रॉम द सुप्रीम, ये पैनल्स दिखाए हुए हैं, सोलर पैनल्स,
ये जो है सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते। ऐसे ही हम भी परमात्मा की जो सोलर पैनल की तरह है, उससे हम आप जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम भी सोलर पैनल की तरह उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आत्मा को सशक्त बना सकते हैं। दूसरा, हैवीनेस ऑफ द हार्ट एंड नेगेटिविटी द माइंड आर क्लीन। मेडिटेशन से क्या होगा? कई बार लोग कहते हैं ना, आज मेरा दिल बड़ा भारी है, दिल बड़ा भरा हुआ है, उदास है, गमगीन है। तो वो जो हैवीपना है, वो मेडिटेशन के अभ्यास से, राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से वो हैवीनेस समाप्त हो जाती है। वो जो नेगेटिविटी है, हमारी नकारात्मकता मन के अंदर, वो भी क्लीन हो जाती, क्लींजिंग हो जाती है। दिस इज ए क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ द सोल, दिस इज ए कैथारसिस प्रोसेस ऑफ द सोल। इससे क्या होता है? मन भारी है, वो ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन है, लो फीलिंग है, नेगेटिविटी है, उदासी है, गमगीन है, मायूसी है, वो सब साफ हो जाती है अगर हम परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं। और क्या होता है उसके बदले में? हमारा मन हल्का हल्का, लाइट लाइट, बिल्कुल आनंद में अनुभव करने लगता है। वी एक्सपीरियंस लाइटनेस ऑफ माइंड। और वैसे भी कहते हैं ट्रेवल लाइट। जब भी सफ़र करो तो ज़्यादा सामान लेके नहीं करो, हल्के फुल्के ट्रेवल लाइट में मज़ा ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा सामान लेके चलोगे, लगेज लेके चलोगे, तो आप उसी को ढोते रह जाओगे, सफ़र का आनंद मारा जाएगा। तो भगवान कहते हैं तुम लाइट हेडेड होकर इस जर्नी को करो। ये कोई बोझ नहीं है, अध्यात्म कोई बोझ नहीं है, मेडिटेशन कोई बोझ नहीं है, ये आनंद के लिए है। बिकम प्योरिफाइड एंड रीन्यूड थ्रू द फायर ऑफ योगा। योग अग्नि की तरह है, इसके द्वारा हम कोई भी चीज कहते अग्नि में डाल दो तो शुद्ध हो जाती है। सोने को डाल दो, वो शुद्ध हो जाता है और इससे रिन्यूअल भी हो जाता है फायर ऑफ योगा से। योग अग्नि की तरह है। अगर हम अपनी आत्मा को योग अग्नि में डालेंगे तो हमारे अंदर जो भी खोट है, नेगेटिविटी है, वो सारी इसमें समाप्त हो जाएगी। ये जो मेडिटेशन है, इट इज रिलेशनशिप विद गॉड। ये परम पिता परमात्मा से हमारा स्पिरिचुअल संबंध है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारा परमात्मा से। दिस इज मोर देन ए कनेक्शन, ये रिलेशन है, ये कम्युनिकेशन है, ये टू वे है। हम बात करते हैं, प्रेयर वन वे होती है, लेकिन जो परम पिता परमात्मा से हमारा कम्युनिकेशन है, ये टू वे है। हम परमात्मा से बात करते हैं, वो जवाब देता है, वो हमसे बात करता है, हम जवाब देते हैं, हमारी अंतरात्मा बोलती है। तो अंतरात्मा और परमात्मा का ये मिलन है, ये रिलेशनशिप है। दिस रिक्वायर्स ट्रांसेंडिंग ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ्स। हम लोगों के कई पुराने विश्वास परम पिता परमात्मा आके एक सत्यता बोध हमें देता है। जब वो सत्य बोध हो जाता है तो हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हम जो ऑर्थोडॉक्सी में कई बार फंस जाते हैं, हमें परमात्मा उससे मुक्त करता है। हमें जो परम पिता परमात्मा गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को हमें अपने जीवन में लेना है। दिस enables मी टू बिकम कंप्लीट। इससे मैं परफेक्शन की तरफ जाता हूँ। परमात्मा से जब मेरा संबंध होता है तो मैं एक्सेलेंस की तरफ जाता हूँ, मैं परफेक्शन की तरफ जाता हूँ। मेरे डिफेक्ट दूर होने लगते हैं, मेरी कमियां कमजोरियां दूर होने लगती हैं। ये ही सिर्फ एक ऐसा संबंध है जो इटर्नल है, जो शाश्वत संबंध है, सदा रहने वाला है, जन्म जन्मांतर रहने वाला है। बाकी सारे संबंध अभी छूट जाने हैं। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं,
ये इस जन्म के पार्ट हैं, और ऐसे पार्ट तो हमने बहुत बार बजाए हैं। कितनी बार माता पिता बनाए, कितनी बार बच्चे बने, कितनी बार माँ बाप बने, कितनी बार भाई बहन बने, अनंत बार। तो इसलिए ये इटर्नल रिलेशनशिप तो एक परमेश्वर के साथ ही है, और किसी के साथ भी हमारा शाश्वत संबंध नहीं। Even if you forget or lose touch with God, God never forgets you. आप भगवान को भूल सकते हैं, जैसे आजकल के बच्चे हैं, वो तो माँ बाप को भूल जाते, विदेश जाके सेटल हो जाते, लेकिन माँ बाप कभी नहीं भूलते। परमात्मा हमें कभी नहीं भूलता है, हम भूल जाते हैं उसको। सारा दिन में उसका स्थान हमने बहुत कम रखा हुआ है। तो इसलिए ये मेडिटेशन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, ब्रह्मा कुमारी की चीफ दादी जानकी जी, जो पिछले साल इस शरीर छोड़ा है, जिन्होंने संपूर्णता को पाया है, उनको डेल्टा वुमेन का टाइटल मिला। ये उनके ऊपर प्रयोग हो रहा है। इन्होंने इतने साल राजयोग का अभ्यास किया, तो इनकी मेंटल स्टेट क्या थी? तो इनके ईईजी किया गया, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऐसे ब्रेन का इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ होता है। तो वो किया गया, और उसके जो रिजल्ट्स थे वो वंडरस्ट्रक हो गए वैज्ञानिक। अरे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि दादी जानकी का जो मेंटल ग्राफ था वो डेल्टा निकल के आया, जो हमारी डीप स्लीप के अंदर वेव्स पैटर्न होता है, वो दादी जानकी का 24 आवर था। तो हैरान हुए ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति सारे काम कर रहा है, वो भी डीप स्लीप की स्थिति में, जो हमारी वेव पैटर्न डीप स्लीप में होता है, डेल्टा पैटर्न। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम भी कूल एंड काम रह सकते हैं, ये इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और राजयोग के द्वारा जो ब्लॉक्ड आर्टरीज थी, इसमें दिया हुआ है कि 10 अप्रैल को सुमन बहन की है ये, उसमें 89.52 ब्लॉकेज था। और फिर उसके बाद जब 22 सितंबर 2001 को देखा, मेडिटेशन किया, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो ब्लॉकेज खुल गया और बिल्कुल क्लीन हो गया। इसमें फोटो के अंदर क्लियर दिखाया गया है। ऐसे एक नहीं, कम से कम 10,000 केस हैं जो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, जिन्होंने हार्ट की जो ब्लॉक्ड आर्टरीज थी वो खुल गई हैं, और कई वो ठीक हो गए। तो मेडिटेशन के अभ्यास से ये सब संभव है। तो अभी 6:05 होने वाले हैं, तो बाकी हम चर्चा राजयोग की कल करेंगे। अभी हम मुरली के पॉइंट से पहले यश जी को हम कहते हैं कि वो हमें एक गीत सुनाएंगे, फिर हम यश जी हमें एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा मुरली मंथन सुनेंगे, और फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले,
प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, उसके सहारे कर दे स्वाह तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में पिरो ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। हम अपनी जीवन की नैया प्रभु के हवाले करके स्वयं हल्के फुल्के हो जाएं, सारे बोझ से मुक्त हो जाएं। यही परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे सब बोझ लेने के लिए आया हूँ। तो हम उन बोझों से अब मुक्त होकर लाइट हेडेड हो जाएं, हल्के फुल्के होके उड़ने लगे, फरिश्ते बन जाएं। तो अभी मैं मुरली के पॉइंट्स जो रह गए हैं वो हम शेयर करते हैं। आज की मुरली का जो सारांश है वो बाबा ने कहा, तुम ज्ञान सागर बाबा के पास आए हो ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए तथा सच्ची सच्ची कमाई करने के लिए, जीते जी मरने के लिए। ज्ञान सागर से ज्ञान रतन निकलते हैं, ज्ञान के मोती, ज्ञान के ज्वार, ज्ञान के हीरे मोती। उनसे हमें बुद्धि रूपी झोली भरनी है और ये सच्ची सच्ची कमाई करनी है। बाकी कमाई तो सब यहीं रह जानी है। और हम उस परमात्मा के पास आए हैं जीते जी मरने के लिए, क्योंकि जब तक अहम मरेगा नहीं तब तक प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। अहम का त्याग करना होता है। एक गीत भी है, तेरे दर पे आया हूँ झोली भर के जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ
झोली भर के जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा, या मर के जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूँ। हम प्रभु के दर पर आए हैं, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरने के लिए और जीते जी मरने के लिए। इस गीत में भी वही भाव है। अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकांत में अपने साथ बातें करो, सेल्फ टॉक करो, टॉक टू गॉड, टॉक टू योर ओन सेल्फ। अपना आप से बात करो भी, कहाँ जा रहे हो आजकल, अपने आप से बात करो ना, कि हम रुको, सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। अपने साथ बातें करो, बहुत उमंग से, प्रेम से, खुशी खुशी शिव बाबा को याद करो। एकांत की बाबा ने आज नई डेफिनेशन दी है। एकांत अर्थात एक प्रभु की याद में इस शरीर का अंत हो। जब हम शरीर को छोड़ें तो बस एक की याद हो, एक की याद में ही शरीर का अंत। जैसे सर्प केंचुली छोड़ देता है, ऐसे ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाए बहुत सहज भाव से। योग लगाने की मेहनत करो तो आयु बढ़ जाएगी, बाबा कहते हैं। योग बल से असंभव भी संभव हो जाता है। इम्पॉसिबल जिसको हम कहते हैं वो आई एम पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए योग बल को ट्राई करना चाहिए हर जगह। तो बाबा कहते हैं कि मोस्ट बिलव्ड बाबा को बहुत ही प्यार से याद करना है। प्रभु जैसी प्यारी कोई चीज है नहीं, वो सदा कल्याणकारी है। हम बच्चे बाबा के नैनों के नूर हैं और शिव बाबा हमारी पलकों में समाया हुआ है। बाबा बहुत ही प्रेम से हम बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। उनको कोई हमसे अपेक्षा इच्छा नहीं है। हम भी बाबा की श्रीमत पर चलना सीखें। प्रभु स्मृति से हमारी खामियां निकलती जाएंगी। जो भी डिफेक्ट है हमारे भीतर, त्रुटियां हैं, अभाव हैं, वो दूर हो जाएंगे। किसी को भी उल्टा बोल अहंकार में नहीं बोलना है। तो कई बार हम अहंकार में किसी को कुछ नहीं समझते, छोटा समझते हैं, तो ऐसे कोई उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलना चाहिए। चेक करो हम कितने स्वीट टेम्पर्ड बने, हमारा स्वभाव कितना मधुर है। चेक करो हम हमारा शिव बाबा के साथ कितना लव है। परमात्मा से हम पूछें कितना लव है, तो हमें देखना चाहिए अपने भीतर झांक कर। जैसे दुनिया में तो हमें बहुत प्यार है, अपनी संतानों से प्यार है, रिश्तेदार संबंधियों में झूठा प्यार कह लो है, सच्चा प्यार तो कहीं मिलता नहीं है, स्वार्थ का प्यार है। तो शिव बाबा के साथ, परमात्मा के साथ कितना लव है, हम कितना खुशी में रहते हैं सारा दिन, ये भी देखना है। रोते तो नहीं रहते हर वक्त, कंप्लेंट्स तो नहीं करते रहते, शिकायतें तो नहीं करते रहते। प्रभु से भी खुशी की खुराक सबको खिलाओ। कोई भी आपके पास आए और कुछ खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन खुशी का इंजेक्शन, वैक्सीनेशन सबको लगा दो। ज्ञान योग से मन खुश रहेगा। अगर आपका ज्ञान जागृत है, आप योगमय हैं, योग युक्त हैं, तो आप भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रखेंगे। तो ज्ञान को जागृत रखो। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती। परमपिता परमात्मा जो रूहानी सर्जन है, वो ये खुराक हमें देते हैं। फिर बाबा ने कहा सबको ये मैसेज देना है, पैगाम देना है। अपने को आत्मा समझ शिव पिता को याद करो और अपनी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा काम नहीं करो। वो डीप साइलेंस का अनुभव करो मेडिटेशन में, गहन शांति। हर आत्मा तक शिव बाबा का संदेश पहुंचाना है। गांव गांव में सभी आत्माओं की सेवा करनी है। कहीं भी हो कोई, किसी भी तरह ये संदेश सबको पहुंचाओ कि भगवान आया है, शिव बाबा आया है। रूहानी सेंटर खोलो, यहाँ सबको जीवन दान मिलेगा। जीवन दान देने के केंद्र हैं ये।
पुरानी कलयुगी दुनिया में मोह नहीं रखना है। नो अटैचमेंट विद कलयुगी दुनिया, उसके साथ कोई मोह अटैचमेंट नहीं रखनी। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। इसलिए हृदय शुद्ध रखकर, शुद्ध पवित्र निर्मल, स्वयं भी योगी बनना है और औरों को भी योगी बनाना है। जो सबसे बड़ा संदेश ये है, अब भोगी से योगी बनना है, योग युक्त आत्मा बनना है, परमात्मा से योग लगाना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है। और वो कैसे होंगे? सोल कॉन्शियस बनना है। जब सोल कॉन्शियस बनेंगे तो आत्मा जो है प्योर डायमंड बन जाएगी। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं, जैसे हम सेवा पे निकलते हैं तो एक सेवा का भी अहंकार हो जाता है। मैं बहुत बड़ा सेवाधारी हूँ, मैं बकरे की तरह। तो सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, मैंपन, उसका त्याग हो। मैं को ही प्रभु के ऊपर चढ़ाना है। बाबा करा रहा है, प्रभु करा रहे हैं, मैं कर रही हूँ आत्मा। ये बहुत जागृत रहना चाहिए। ये नहीं मैंने मैं। अरे किसकी गाइडेंस पे कर रहे हो? उसको मत भूलो। मैं को आगे मत आने दो, भगवान को आगे आने दो। गॉड शुड रिफ्लेक्ट थ्रू यू। आपके द्वारा परमेश्वर अभिव्यक्त हो, वो चाहिए। मैं कर रहा हूं नहीं, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। मैंपन प्रभु की लव में लीन हो जाए। जो अहंकार है हमारा, वो इतना प्यार हो, इतना प्यार हो, इतना प्यार हो प्रभु के साथ कि हमारा जो मैंपन है ना, वो प्रभु के लव में लीन हो जाए। ये याद रखो कि मैं को प्रेम ही खा सकता है। जहां प्रेम है वहां मैंपन ने ईगो नहीं होती, और जहां ईगो है वहां प्रेम नहीं होती। बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। मैंपन को लव समाप्त कर देता है और लव को मैंपन समाप्त, अहंकार समाप्त कर। तो इसलिए निमित्त भाव में जागृत रहना, निमित्त भाव हमारा जागृत रहना चाहिए। हम निमित्त मात्र है। जैसे अर्जुन को कहा, तुम निमित्त मात्र बन जा, बस करण करावन हार मैं कर रहा हूं ना तेरे पीछे, तू निमित्त बन जा। तो वो निमित्त बोध हमारा जागृत रहे, मैं मत करें, नहीं तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। व्यर्थ को पूर्णतया समाप्त कर देना। व्यर्थ को, जो वेस्टेज है, वेस्ट ऑफ थॉट, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, कोई भी वेस्टेज ना हो। वेस्टेज होगी तो बेस्ट नहीं बनेगी। जिनका वेस्ट समाप्त होता है वही बेस्ट बनते हैं। तो निर्विकार प्रवृत्ति में रह के कमल फूल समान अवस्था बनानी है। कैसी अवस्था हो? निर्विकार। अभी तो विकारी है ना, निर्विकार की तरफ जा रहे हैं, निराकार की तरफ जा रहे हैं, निर्विकल्प की तरफ जा रहे हैं, निराधार की तरफ जा रहे हैं हम सब। तो निर्विकार प्रवृत्ति में रह के कमल फूल समान, मैंने डिटैच्ड, अलग, न्यारा, प्यारा। तो ऐसे हमारी अवस्था बननी चाहिए। तो ये थी आज की मुरली। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। सभी आत्माएं भृगुटी की कुटिया में आ जाएं। आत्मा की कुटिया भृगुटी है, बिटवीन द आईब्रोज, जहां तिलक बिंदी लगती है, वहां आ जाओ, अपने आप में आ जाओ, अपने आप में लौट आओ। बहुत दूर निकल गए हो, खुद के पास आ जाओ। मैं आत्मा हूं, ऐसे समझो।
मेरे मस्तक में अखंड ज्योत जल रही है, अखंड ज्योति। ज्योति का दर्शन करो, ज्योति ध्यान करो। अविनाशी ज्योति जल रही है, इटर्नल ज्योति जल रही है, इमॉर्टल ज्योति जल रही है। मैं ज्योत हूं। मैं इतना बड़ा शरीर नहीं हूं। मैं पंच तत्वों का बना शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा अभौतिक हूं, अलौकिक हूं, चैतन्य हूं। ये शरीर एक दिन छूट जाना है, लेकिन मैं तो सदा रहूंगा, क्योंकि मैं अकाल तख्त नशीन हूं। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। मैं महाकालेश्वर की संतान, अकाल मूर्त आत्मा हूं। मुझ आत्मा का धर्म शांति है। आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं क्रोध स्वरूप आत्मा नहीं हूं। मैं उत्तेजना स्वरूप आत्मा नहीं हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं आवेशग्रस्त आत्मा नहीं हूं। शांत, पीसफुल, फुल ऑफ साइलेंस। लंबे गहरे सांस लीजिए। श्वास भीतर ओम साथ चले, श्वास बाहर शांति साथ चले। शांति। शांति। मन में ओम और शांति चले श्वास के साथ साथ, और भ्रिकुटी से आत्मा श्वासों को साक्षी होकर देख रही है। मैं श्वासों का भी साक्षी आत्मा हूं, और हम सब आत्माओं का साक्षी परमात्मा है। वो साक्षी भी है, साथी भी है। हमें इस दुनिया के साक्षी और प्रभु पिता के साथी बनना है, शिव पिता के साथी बनना है। भगवान हमारा साथी है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। मेरे चारों तरफ प्रभु की किरणें, शांति की, आनंद की, प्रेम की, शक्ति की किरणें चारों ओर से हम सबको घेरे हुए हैं। हम किरणों के पिरामिड में बैठे हुए हैं। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। मैं कवच के भीतर हूँ, जैसे वहां कोविशील्ड लगाते हैं। मैं गॉडली शील्ड के भीतर हूँ। मुझे माया की कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती मेरे भीतर। मैं ईश्वरीय सुरक्षा में हूँ। गॉड इज माई गॉड। वो मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मैं डिवाइन पिरामिड के भीतर हूँ।
जैसे फुहारे से जल गिरता है, झरने से जल गिरता है, ऐसे परम पिता परमात्मा भी झरने की तरह हम सबके ऊपर आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति की किरणें बरसा रहा है और हम सब उसमें स्नान कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करें, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हम सब के ऊपर प्रेम की, आनंद की, शांति की वर्षा कर रहे हैं। हम उस झरने में स्नान कर रहे हैं। We are fully protected. We are fully healed. मेरे अस्तित्व से शांति की, आनंद की, प्रेम की किरणें निकलकर सारे विश्व को आच्छादित कर रही हैं। प्रकृति को, प्राणी जगत को, सारे ग्लोब को, हम सब की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्रभावित कर रही है, प्योरीफाई कर रही है, सैनिटाइज कर रही है। परम पिता परमात्मा की ये मेडिटेशन इज ए सैनिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ द सोल। हमारी आत्मा सैनिटाइज हो रही है, सैंक्टिफाई हो रही है। ये सैंक्टिफिकेशन है, सैनिटाइजेशन है, प्योरिफिकेशन है, क्लींजिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन है। मेरा चित्त ठहर गया है, मेरा मन शांत हो गया है, मैं आनंद के सागर में लहरा रहा हूँ। आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज, खुशी ही खुशी है, मस्ती ही मस्ती है, खुमारी ही खुमारी है, निर्बोझ निर्भर अवस्था, लाइट, लाइट ही लाइट, लव ही लव। आधा मिनट इसी अवस्था में बैठिए। अभी धीरे धीरे हम सब आंखें खोलेंगे और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़ते हैं। आप सबका जितना धन्यवाद करें कम है। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं, अपने शरीर पे लगाएं। हीलिंग टच दें अपने शरीर को। आपके भीतर इस वक्त हीलिंग एनर्जी बहुत है, वो हील कर सकती है। इसलिए एक बार और ऐसे करें, गर्म करें हाथ और अपने नेत्रों पे लगाएं, अपने शरीर पे लगाएं, अपने सारे शरीर पे, अंगों पे